ओम चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्। ओम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमर्वयं चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी बिलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वला ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्रिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचिद्विगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगोत्तरीय मे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरे सहस्रलोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणे विदुम सराग्रिपेटभो भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपेत पंचसायकं नमः निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनंजयाहुति कृतः प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिने कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहु निषेथिनि तम प्रबद्ध बद्धुकंधर निलिम्प निर्झरे धरस्तनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदले रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमंगला कला कदंब मंजरे रस प्रवाह माधुरे विजृंभणा मधुव्रतं स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्फुरद् निर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव द्विसद् चित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठ रत्नलुष्ठयो सुरद्विभक्ष पक्षयो त्रिणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निलिम्प निर्झरे निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजले वहन बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मुक्तमस्तवं तठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमा सुजाति नान्यथा गतिं विमोहिनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्रगीतं जह शंभुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजं द्रतुरंगयोक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव की कृपा सभी पे बनी रहे, सभी लोग भगवान शिव की कृपा निरंतर प्राप्त करते रहें।
शिव महास्तोत्र के साथ आज इस साक्षात्कार की शुरुआत कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को संहार का देवता माना गया है, यानी आदि देव महादेव। और हमारे साथ बिहार के प्रसिद्ध अरेराज मंदिर से जुड़े आनंद गौतम जी हमारे साथ हैं। विषय आपको बता दें कि सनातन पर बात करेंगे, आतंकवाद पर बात करेंगे, धार्मिक आतंकवाद पर बात करेंगे और सनातन की शक्तियों पर बात करेंगे। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं, आनंद गौतम जी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि सनातन जो है उस पर खतरा आ गया है? जी, मुझे लग रहा है। कारण सभी सनातनी सो रहे हैं। सनातनी यह भूल रहे हैं कि भगवान जिस शिव की वो पूजा करते हैं उनके हाथों में त्रिशूल भी है। वो एक हाथों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पुनः अपने त्रिशूल को अपनी रक्षा के लिए हरदम प्रस्तुत रखते हैं। भगवती जिस दुर्गा की आराधना करते हैं उनके 8 हाथ हैं और 8 हाथ जो है अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। कभी कभी तो यह सोचने वाली बात हो जाती है कि जिसके पास भगवान शिव का त्रिशूल है, दुर्गा की शक्ति है, भगवान हनुमान की गदा है, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है, और फिर यह सनातनियों के साथ ऐसी बर्बरताएं क्यों हो जाती है? कारण हम उनके अस्त्र शस्त्रों को केवल पूजते हैं, उनके अस्त्र शस्त्रों से कभी शिक्षा नहीं लेते कि उन्होंने अस्त्र और शस्त्र को धारण क्यों किया है। ऋषि कश्यप की तपोभूमि, जिसे लोग अब कश्मीर के नाम से जानते हैं, हाल ही में धर्म पूछकर 28-29 लोगों के सीने में गोलियां उतार दी जाती है। एक सनातन के सिपाही होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले उस घटना में जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। भगवान शिव और भगवान विष्णु अपने चरणों में उनको स्थान दें। यह घटना बहुत ही निंदनीय है और यह घटना फिर कभी नहीं हो। ऐसी स्थिति में सभी सनातनियों को एकजुट होकर के एक स्वर में उन आतंकियों के लिए और जिस आतंक के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए और उनका नामो निशान मिटाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि सांस्कृतिक संप्रदायवाद के माध्यम से 70-80 के दशकों के बाद बॉलीवुड के फिल्मों में पुजारियों को, ठाकुरों को और साहूकारों को विलेन बना दिया गया और जो पीढ़ी तैयार हुई उसके दिमाग में बैठ गया कि जो पुजारी हैं, जो सिद्ध महात्मा हैं, वो गलत काम करते हैं और बाकी काम कौन करता है बताने की जरूरत नहीं। आपको लगता है क्या? जी, मुझे लगता है, और यह कार्य एक सुनियोजित तरीके और साजिश के तहत की गई है। अगर आप जिस भारत के प्राचीनता को देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला आदि सभी जिसमें हमारे पुस्तकालय थे, जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ थे, जिनसे हम और शिक्षाएं ले सकते थे, उन सबको जला दिया गया। तो जब उस तक्षशिला के विश्वविद्यालय को जलाया जा सकता है, नालंदा जिला के नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया जा सकता है, तो क्या साजिश नहीं हो सकती है? साजिश के तहत यह बॉलीवुड में भी हुआ है और इसका हमें घोर विरोध करना चाहिए। और सनातनियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह तुरंत जो है आत्मसात कर लेते हैं, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। और हमें विचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और पुनः जो है इससे यह घटना फिर कभी ऐसी ना हो, ऐसे सुसज्जित होकर के हमें तैयार होना चाहिए। आनंद गौतम जी, क्या आपको लगता है देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग हो रही है? क्या ये सही है? मैं इसका समर्थन करता हूँ और आवश्यक है। जिस तरह से समय के अनुसार कुछ न कुछ उसमें बदलाव होने चाहिए। हमारे यहाँ हमारा जो धर्म है वह सभी को एक साथ रहने की शिक्षाएं देता है। यह आवश्यक है कि सनातन बोर्ड का अगर गठन हो जाता है तो हमें और मजबूती मिलेगी और हम अपने सनातन की पद्धतियों का पालन करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। ब्राह्मणवाद आपकी नज़र में क्या है? इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई फिल्मकार एक बड़ा ही गंदा सा टिप्पणी कर जाता है ब्राह्मणों पर और पूरे समाज में ये भ्रांति फैला दी गई है कि ब्राह्मण ही जात पात ऊंच नीच फैलाते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ब्राह्मणवाद के बारे में जो अफवाह फैलाते हैं उन्होंने कभी ब्राह्मणों के बारे में रीडिंग नहीं किया है, पढ़ाई नहीं किया है, उन्होंने कभी इतिहास को छुआ नहीं है। आप जब इतिहास की चर्चा करेंगे, इतिहास के भीतर जाएंगे, इतिहास को देखना शुरू करेंगे तो आप चाणक्य क्यों पढ़ेंगे? जिस चाणक्य ने अपने स्वयं जैसे कि एक थैली लेकर के, एक पोटली लेकर के घूमते रहे और उन्होंने पूरे जैसे कि साम्राज्य को व्यवस्थित किया, तो ब्राह्मण जो है कभी कहीं किसी के लिए दोषी नहीं होता है। और रही बात वर्णाश्रम की, तो ब्राह्मण, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक ही हैं। हमारे यहाँ मंत्र है,
पुरुषुक्त में ब्रह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्य पदभ्यागम शूद्रो अजायत। भगवान विष्णु के विराट मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, पेट से उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अच्छा एक चीज़ बताइए आप कि किसी व्यक्ति के अगर हाथ ही ना हो तो अपंग माना जाएगा कि नहीं? अगर सब कुछ है पैर ही ना हो तो अपंग माना जाएगा कि नहीं? तो सनातन अपने विप्रवर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण से पूरक होता है और पूरा होता है, यह पूर्ण होता है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। सभी एक साथ रहें और सनातन बोर्ड का गठन हो, जिससे हमें और मजबूती मिले और पुनः हम भारत का जो स्वप्न हमारे ऋषि महर्षियों ने देखा था और जो हमारे लिए छोड़ के गए थे उसे हम पुनः अग्रसारित परिमार्जित करने का प्रयत्न करें, आगे बढ़े। बिहार में भी धर्मांतरण के कई सारे मामले देखे जाते हैं। विधर्मियों के द्वारा दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाकर शादी कर ली जाती है, गौकसी होती है, तमाम तरह की चीजें समाज में होती है। कौन आएगा बचाने के? सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए और सभी को एकजुट होना चाहिए। जो लोग जहाँ पे ऐसी स्थिति हो सबको इसका विरोध करना चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह धर्मांतरण जो है शास्त्रों में भी वर्जित किया गया है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस धर्म में अपना जन्म लेता है वह उस धर्म का कारण, दो प्रकार के धर्म होते, एक सामान्य धर्म और एक विशिष्ट धर्म। अच्छा एक चीज़ है, मिर्चा जब आप खाते हैं मिर्च तो वह क्या लगता है? तीखा। अगर वह गुण के समान मीठा लगे तो वह मिर्चा है? नहीं है। तो ठीक पहले हम लोग सभी लोग मानव हैं और मानवता का धर्म जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है वह किसी भी धर्म के लिए नहीं और कोई धर्म नहीं है। सनातन से ही सभी धर्म जो है अपने को समझ करके उन्होंने अपने अलग अलग जैसे कि पथ को बना लिया और कोई धर्म नहीं है। सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है और सनातन ही सबका रक्षक है, पूरे विश्व का रक्षक है, इस भूमि का रक्षक है और इस पृथ्वी का रक्षक है। चलिए, सनातन पूरे भूमि की रक्षा है। आप मंत्रोच्चार करते हैं तो विश्व शांति की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर यहाँ कलमा नहीं जानने वाले के सीने में गोलियां उतारी जाती हैं, तब क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारे भारत सरकार को भी इसके लिए विशेष कि अपनी पद्धति बनानी चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो, हमसे कोई ऐसी चूक ना हो जिसमें हमारे साथ ऐसी घटना घट जाए और हम हर तरह से अपने को मजबूत करें और भारत सरकार के साथ, भारत के साथ पूरा यह देश है और सभी को इसमें एक साथ होकर के सभी लोगों को एक साथ होकर के, सनातनियों को भी एक साथ होकर के, सभी सनातनियों को एक साथ होकर के इसका कड़ा विरोध करना चाहिए और सबको मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। धर्म में राजनीति प्रवेश कर जाती है और उसके बाद बड़ा खेला होता है, कितना दर्द होता है? बहुत दर्द होता है, बहुत जब धर्म के साथ राजनीति होती है बहुत कष्ट होता है। धर्म जो है सबको एक साथ चलने के लिए सिखाता है, जबकि राजनीति एक साथ सबको बांटना सिखाता है। धर्म जो है सबको एक साथ बैठना सिखाता है, अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाता है, समाज की सहायता करना सिखाता है। लेकिन राजनीति क्या कहें, राजनीति एक जो है एक तरह से एक ऐसी मंसूबा बन चुकी है कि सभी लोग निजी स्वार्थ में उस धर्म का विघटन करने पे लगे हुए हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और धर्म के साथ राजनीति न हो इसके लिए हम सभी को भी इसके लिए भी सनातन बोर्ड की जैसे की आवश्यकता है। जो आपने प्रश्न पूछा मैं इसको यहाँ पे फिर ला रहा हूँ कि इसके लिए भी सनातन बोर्ड की आवश्यकता है कि सनातन बोर्ड हमारा बने और हम लोग इसके समर्थन में रहें। कई सारे धर्माचार्यों ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है, आपको क्या लगता है, क्या बहुसंख्यक जो हिंदू हैं क्या हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए और भारत तो स्वतः हिंदू राष्ट्र है। अगर आप भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो भारत स्वतः हिंदू राष्ट्र है। भारत में और कुछ है ही नहीं, भारत में सभी हिंदू थे। आप इतिहास में अंग्रेजों के समय में या मुगलों के समय में जो एक तरह से सभी के साथ बर्बरता अत्याचार किए गए उसके साथ उस समय से हम लोग कमज़ोर हुए हैं। भारत स्वतः हिंदू राष्ट्र है और इसको मुखर होने की क्या आवश्यकता है। स्वतः हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू कट्टर होता है, हिंदू को आत्मसात करने की क्षमता होती है, वह अपने भीतर अपने हृदय में सब कुछ सहन करने और सबको एक साथ आत्मसात कर लेने की क्षमता हिंदू में होती है। हिंदू किसी से हीन भावना नहीं रखता, इसीलिए वह कट्टर नहीं होता है। वह सबको प्रेम देना सिखाता है, वह सबका कल्याण करना सिखाता है, वह सबकी सेवा करना सिखाता है। यह हिंदू में कट्टरता नहीं होती, वह सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास करता है।
चलिए, सनातन की बात हो, आतंकवाद की बात हो या राष्ट्रवाद की बात हो, तो फिर ऐसी बातें तो सामने आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।